हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूंगा। आप लोगों का ESIC यूडीसी और स्टेनो का एग्जाम डेट जो है ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, जैसे कि आप लोग इस नोटिस में देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा कि एग्जाम डेट कब होने वाला है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, द फेज 2 स्टेनोग्राफी टेस्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनो 2021 एंड फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड 27th of August 2022 एंड 28th of August 2022 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफ फेज 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों का 27 अगस्त को होगा, और यूडीसी का जो एग्ज़ाम होगा वो 28 अगस्त को होगा। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देर आर सम कॉमन कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CST फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। यहाँ पर कुछ कॉमन स्टूडेंट होंगे जो कि यूडीसी के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और स्टेनो के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। सम ऑफ दिस कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट रीजन फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो। वो डिफरेंट स्टेट रीजन के लिए अप्लाई किए होंगे यूडीसी और स्टेनो के लिए। तो उस केस में क्या होगा, 27-28 अगस्त में अगर डिफरेंट रीजन पहुंचना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं है। उस केस में भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एज द स्टेनोग्राफी टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनो एंड CST for the post of UDC will be conducted on consecutive days 27th of August and 28th of August 2022 respectively. It has been decided, यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, that such common candidate shall be admitted and examined for the both the post, वो both पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे in the region in which they आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। जहाँ पर उन्होंने स्टेनो के लिए फॉर्म फिल करा है वहाँ पर ही आप उनका एग्ज़ाम होगा, यूडीसी का भी और स्टेनो का भी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो किसी एक बंदा का एग्ज़ाम किसी एक दूसरे स्टेट में, मान लो कि स्टेनो का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में उसका यूडीसी का, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है, चलो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कैंडिडेट ए शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर यूडीसी के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड होता है मध्य प्रदेश रीजन के लिए, एंड ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो फॉर वेस्ट बंगाल रीजन, देन he she will be admitted for the both the posts एट एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल। उस केस में क्या होगा, उनको मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा यूडीसी एग्जाम देने के लिए, उसका यूडीसी का जो एग्जाम होगा वेस्ट बंगाल में ही हो जाएगा। जैसे कि स्टेनो का एग्जाम 27 को होगा वेस्ट बंगाल में, और यूडीसी का एग्जाम उसका अगले दिन 28 अगस्त को ही होगा वेस्ट बंगाल में। उनको यूडीसी के लिए मध्य प्रदेश अलग से जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। रीजन एग्जाम्पल, द रीजन इन विच ही सी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, द फ्लोइंग कॉमन कैंडिडेट्स मेंशन आर अलाउड सेम एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द बोथ पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो एज डिटेल अंडर हियर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कॉमन है यूडीसी और स्टेनो के लिए, यहाँ पर उनका लिस्ट दे दिया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दीपशिका, उनका जो स्टेनो का एग्जाम होने वाला है बिहार में होने वाला है, और दीपशिका का जो यूडीसी का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कर्नाटका में होने वाला है। तो इनको 28 तारीख को कर्नाटक नहीं जाना पड़ेगा। इनका जो यूडीसी का एग्जाम होगा स्टेनो का, तो आपको बिहार में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, 27 अगस्त को। और यूडीसी का जो कर्नाटक में एग्जाम आप 28 अगस्त को होने वाला था, वो आप लोगों को आपको कर्नाटका में नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको बिहार में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब स्टेनो का एग्जाम जहां पर होगा वहीं पर आपका यूडीसी का भी एग्जाम हो जाएगा, अगर कोई कॉमन कैंडिडेट्स है दोनों के लिए क्वालिफाई किया होंगे, ठीक है। तो ये रहा बात। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। इन केस एनी कैंडिडेट हु शॉर्ट लिस्टेड फॉर बोथ द पोस्ट यूडीसी एंड स्टेनो फॉर डिफरेंट रीजन बट हिज हर नेम इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट गिवन अबव इन दिस नोटिस। अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है
स्टेनो के लिए भी और यूडीसी के लिए भी, और उसका लिस्ट में, इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको एक मेल या फिर यहाँ पर टेलीफोन करना पड़ेगा। उसमें अपना नेम, रोल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन करके यहाँ पर मेल करना पड़ेगा 28 जुलाई तक। ध्यान रखना, ताकि उसका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो पाए। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर स्किल टेस्ट का यूडीसी के लिए। ये तो आप लोगों को सारा चीज़ पता ही होगा, तो आप लोग एक बार देख लेना। और यहाँ पर 27 मार्क्स आप लोगों को लाना पड़ेगा 50 मार्क्स में से यूडीसी के लिए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ESIC विल कंसिडर द मीडियम ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी एज फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए इंग्लिश मीडियम चूज किए हैं तो इंग्लिश में आप लोग को देना पड़ेगा, अगर हिंदी चीज किए हैं तो आप लोग को हिंदी देना पड़ेगा। ध्यान रखना, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड इन द कंप्यूटर स्किल टेस्ट। अगर कोई हिंदी चुना है तो उनको मंगल फॉन्ट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए विद द ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग टू कीबोर्ड लेआउट। यहाँ पर आप लोग को 2 ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड के लिए, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड और रेमिंगटन कीबोर्ड, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट दिया गया है पॉइंट PWD कैंडिडेट के लिए, एज ऑलरेडी नोटिफाइड, ये पहले भी नोटिफाइड कर दिया गया था। द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ PWD कैंडिडेट हु आर अनेबल टू टाइप, अगर वो सक्षम नहीं है टाइप करने में कीबोर्ड में, सेल बी असेस्ड, वो उनको असेस किया जाएगा बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर। वो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर स्किल टेस्ट दे पाएंगे जो कि 50 मार्क्स का होगा और उसमें 50 क्वेश्चन होगा और वहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस है कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरह से सिलेबस रहेगा। सभी 10 मार्क्स का होगा, तो ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। बेसिक ऑफ कंप्यूटर रहेगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को 50 में से 15 मार्क्स यहाँ पर लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज बोला गया है, एज सच ऑल दोज PWD कैंडिडेट, जो भी PWD कैंडिडेट हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना चाहेंगे, हु आर नॉट एबल टू टाइप, जो एबल नहीं है टाइप करने पर या फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ड्यू टू दियर डिजेबिलिटी आर एडवाइज्ड, उनको एडवाइज किया जाता है टू सबमिट दियर रिक्वेस्ट, उनको एक रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा via ईमेल या फिर टेलीफोन। यहाँ पर ईमेल दिया गया है और टेलीफोन भी बाय 1 अगस्त तक आप लोगों को यही सारा चीज़ कर देना है। तो आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को टेस्ट दे पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आप लोगों के साथ सारा चीज़ शेयर करा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग एग्जाम लेवल यूडीसी कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं। और अगर आप लोग एग्जाम लेवल का PDF चाहते हो तो आप लोग हमारा PDF को भी बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ता प्राइस में रखा गया है। एक तो है 45 रुपीज़ का और एक है 30 रुपीज़ का, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो। आप लोगों को बाय लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग खुद से चेक कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।